स्वागत है आपका फिर से एक करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 29 मई 2025 का करेंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रमुख हेडलाइन क्या है कि पहला है, वित्त वर्ष 25 में 14% की वृद्धि के साथ भारत को मिला 81.04 बिलियन डॉलर का एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं इसको कि वित्त वर्ष 25 में 14% की वृद्धि के साथ भारत को मिला 81.04 बिलियन डॉलर का एफडीआई। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा हेडलाइन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूजीसी से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला बना दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय। फिर से पढ़ते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूजीसी से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला बना दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं। तीसरा हेडलाइन है, आज दुनिया भर में मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025। ठीक है, आज दुनिया भर में मनाया जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025। आगे बात करते हैं कि चौथा हेडलाइन है कि आइजोल बनी रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी। आगे बात करते हैं कि पीएमई ड्राइव योजना के तहत बेंगलुरु शहर को मिलेगा सर्वाधिक 4500 इलेक्ट्रिक बसें। क्या है कि पीएमई ड्राइव योजना के तहत बेंगलुरु शहर को मिलेगा सर्वाधिक 4500 इलेक्ट्रिक बसें। आगे बात करते हैं कि केरल तट पर डूबा लाइबेरिया का MSC ELSA-3 जहाज। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं कि केरल तट पर डूबा लाइबेरिया का MSC ELSA-3 जहाज। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हवाई द्वीप के कलौआ ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। ठीक है, आगे बात करते हैं कि DRDO ने नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। DRDO ने नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। आगे बात करते हैं कि नौवां हेडलाइन है कि सेना ने पंजाब के 10 वर्षीय सरवन सिंह को ऑपरेशन सिंदूर के सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में किया सम्मानित। सेना ने पंजाब के 10 वर्षीय सरवन सिंह को ऑपरेशन सिंदूर के सबसे कम उम्र की योद्धा के रूप में किया सम्मानित। आगे बात करते हैं कि 10वां हेडलाइन है कि तमिलनाडु सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति का प्रारंभ किया। तमिलनाडु सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नीति का किया प्रारंभ। आगे बात करते हैं कि कामी रीता शेरपा ने अभूतपूर्व 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई। ठीक है, कामी रीता शेरपा ने अभूतपूर्व 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती उसे सूर्य बनकर वही निकलता है। बहुत अच्छा लाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला सवाल क्या है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है? तो देखिए, सर्वाधिक एफडीआई भारत को सिंगापुर से मिला है। ठीक है, बात करते हैं वित्त वर्ष 2024-25 का बात करें। वित्त वर्ष 2024-25 का बात करें तो इसमें एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जिसको बोला जाता है हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 81.04 बिलियन डॉलर का निवेश वर्ष 2024-25 में हुआ है, जो कि पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% अधिक है। और बात करते हैं कि सर्वाधिक एफडीआई में एक नंबर पे कौन आता है? सिंगापुर आता है। और 2 नंबर पे सिंगापुर ने टोटल एफडीआई का 30% अकेले सिंगापुर ने भारत में एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया है। और बात करते हैं मॉरिशस का, बात करें तो मॉरिशस दूसरे नंबर पे आता है। और बात करें कि सर्वाधिक एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर पे एफडीआई कौन किया है? सिंगापुर, दूसरा मॉरिशस, तीसरा यूएसए और चौथा नीदरलैंड किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का 11वां प्रमुख तुहिन कांता पांडे जी को किया गया है। और किसके स्थान पर आई है? तो माधुरी पुरी बुच के स्थान पर आई है, जो कि सेबी का 10वां प्रमुख थी और पहली महिला सेबी की अध्यक्ष थी ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो यूएसए ने। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो यूएसए ने। आगे बात करते हैं। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो दुबई में। आगे बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम का बात करें तो ये भारत में परिसर खोलने वाला यूजीसी से मान्यता प्राप्त सेकेंड यूनिवर्सिटी होने वाला है, जो कि अपना परिसर बेंगलुरु के अंदर में खोलेगा। ठीक है, और बात करते हैं कि यूजीसी का बात करें, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंग्रेजी में बोला जाता है और हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। इसका स्थापना 1956 के अधिनियम एक्ट के द्वारा हुआ था। तो बात करते हैं कि दूसरा यूनिवर्सिटी ये बना है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके वाले। तो पहला कौन था, तो पहला था साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, ये भी इंग्लैंड का ही था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक और यूनिवर्सिटी जो हाल फिलहाल में क्या कहते हैं कि भारत में अपना परिसर खोला है, उसका नाम है अमेरिका का पहला यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है इलिनॉइस यूनिवर्सिटी। और बात करते हैं कि ये क्यों इतना यूनिवर्सिटी बाहर का यूनिवर्सिटी इंडिया में खोला है, क्योंकि जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 में, किसके सिफारिश पर, तो कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। उसके बाद से इसमें कहा गया है कि विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत में अपना संस्था को, अपना ब्रांच को खोल सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल फिलहाल में देखिए इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए वाला, जो पहला यूएसए की यूनिवर्सिटी भारत में अपना परिसर खोली है। आगे बात करते हैं एक है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया वाला भी खोली है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि अगला सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में धर्मेंद्र प्रधान जी दिख रहे हैं, जो कि शिक्षा मंत्री हैं अभी हाल फिलहाल में। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम को घोषणा की हुई है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 31 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं कि योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, इसका क्या कहते हैं थीम है इस बार का। आगे बात करते हैं हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है, तो हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास, जिसमें कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों मिल के क्या कहते हैं कि अभ्यास करेगा। डेजर्ट हंट 2025 नाम है उसका, वो राजस्थान में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो ब्लू घोस्ट मिशन है। आगे बात करते हैं कि तो पहला कौन सा है, दूसरा ये हो गया, तो पहला ओडिसियस है। ठीक है, ओडिसियस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में स्पेसएक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों पर परिक्रमा करने वाला पहले किस मानव मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो फ्रेम 2 हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का क्या होते हैं कि हर वर्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 मई को मनाया जाता है। तो बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस, जिसको पीस कीपिंग फोर्स भी कहा जाता है, इसका स्थापना 29 मई को हर एक साल मनाया जाता है। ठीक है, और इसका स्थापना 2002 में किया गया था। ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स का स्थापना 2002 में किया गया था। और क्या बोलते हैं कि इसका विषय क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था पीस कीपिंग फोर्स का, कि अगर अलग अलग देशों में हो रहे गृह युद्ध या फिर आंतरिक अशांति को शांति स्थापित करने के लिए भविष्य में कोई ऐसा युद्ध न हो, उसके लिए पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा के निर्माण किया गया था। बात करते हैं कि हाल ही में 2 भारतीय शहीद हो गए हैं इस पीस कीपिंग फोर्स में रहते हुए, वो ठीक है, जिनको कि डैग हैमर सोल्ड पदक मिला है। ठीक है, डैग हैमर सोल्ड पदक मिला है 2 भारतीय शहीद जो पीस कीपिंग फोर्स के थे। ठीक है, जिनका नाम था हवलदार संजय सिंह। ठीक है, हवलदार संजय सिंह, और एक था अभिताभ झा। 2 लोग क्या होता है पीस कीपिंग फोर्स में रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, जिनको डैग हैमर सोल्ड पदक मिला है। और बात करते हैं कि डैग हैमर सोल्ड कौन थे, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ होता है ना, उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं। आगे बात करते हैं, एक और सवाल यहाँ पर है कि यूएन जनरल क्या बोलते हैं कि जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यूएन जनरल असेंबली द्वारा एडवोकेट ऑफ द ईयर से मेजर राधिका सेन जी को क्या बोलते हैं कि यूएन जनरल असेंबली द्वारा एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं कि यूएनओ का बात करें तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनिया गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और आगे बात करते हैं कि इसमें यूएनओ में टोटल अभी 193 देश शामिल है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विश्व भूख दिवस, जिसको वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है, 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। और विश्व फुटबॉल दिवस को मनाया जाता है तो 25 मई को। ठीक है, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में
हाल ही में शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किससे है? तो घाना देश से है। और बात करते हैं कि IOA इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे की रहने वाली है। आगे बात करते हैं, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में हुआ है। आगे बात करते हैं, हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान की चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो तुषार मेहता जी हैं। पहले कौन थे? तो गोपी थोटापुरा थे। ठीक है, बात करते हैं कि और ISS इंटरनेशनल सैटेलाइट स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला जी होंगे। वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि आइजोल। ठीक है ना, कौन हो जाएगा? आइजोल हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि मिजोरम की राजधानी आइजोल चौथी पूर्वोत्तर की राजधानी बनी है, जो कि रेलवे लिंक से जुड़ी है। तो बात करते हैं रेलवे लिंक का, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया माने कि जिसमें कि 8 राज्य आता है ना, उसमें से 4 राज्य की राजधानी है ना रेल लिंक से जुड़ गया, जिसमें से असम की राजधानी दिसपुर जुड़ चुका है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जुड़ चुका है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर जुड़ चुका है, एक लेटेस्ट अभी मिजोरम का राजधानी आइजोल भी जुड़ चुका है। तो असम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जुड़ चुका है। तो कौन कौन नहीं जुड़ा है? तो देखिए सिक्किम नहीं जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद मेघालय नहीं जुड़ा है, नागालैंड नहीं जुड़ा है और मणिपुर नहीं जुड़ा है। ठीक है, ये 4 स्टेट क्या कहते हैं कि जो पूर्वोत्तर का है वो नहीं जुड़ा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सिक्किम का देखिए राजधानी नहीं जुड़ा है, लेकिन एक उसका स्थान है जिसका बोला जाता है क्या बोला जाता है? रंगपो स्टेशन जो है, रंगपो स्टेशन। ठीक है, एंगपो या एम्पो या जो कहिए, क्या लिखे हैं सर? एपो स्टेशन जो कि सिक्किम का है। ठीक है, वो पहला रेलवे स्टेशन बन चुका है, कहाँ का? सिक्किम का, लेकिन इसका राजधानी जो है सिक्किम का, ठीक है ना, सिक्किम का राजधानी है वो अभी तक क्या कहते हैं कि नहीं जुड़ा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अभी हाल ही में अमृत भारत, ठीक है, अमृत भारत रेलवे स्टेशन का कुल कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशन से कुल कितने रेलों का अनुमति मिला है? तो 103 रेलवे का शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया गया है? तो राजस्थान के बीकानेर के शेख देशनोक स्थान से नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। आगे बात करते हैं कि मिजोरम का बात करें तो मिजोरम का एक बहुत ही फेमस क्या बोलते हैं कि फेस्टिवल का नाम है चार चाँप कूट महोत्सव। ठीक है, जिसको बम्बू डांस या बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम चिरऊ डांस भी है। आगे बात करते हैं मिजोरम का, तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम ही बना है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य मिजोरम बन गया है। आगे बात करते हैं कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो लाल धूमा मिजोरम के अभी हाल में क्या होते हैं कि चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ प्रारंभ किया है? तो इंडिया और USA के बीच में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनीषा भानवाला ने। ठीक है ना, हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मनीषा भानवाला हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता केरल बना है और जीतने वाला विदर्भ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पीएमई ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेगी? तो देखिए पीएमई ड्राइव योजना के तहत बेंगलुरु को सर्वाधिक 4500 इलेक्ट्रिक बस मिलेगी। बात करते हैं प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ई ड्राइव योजना का, तो इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्हांसमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना का शुरुआत किया गया है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या है कि बहुत इलेक्ट्रिक बसों को दिया जाएगा वैसे शहर को जिसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया और दिल्ली हो गया। इस सब को मिलेगा। उसमें एक नंबर पे बेंगलुरु आता है, जिसको कि 4500 इलेक्ट्रिक बस दिया जाएगा, ताकि लोग अपना प्राइवेट गाड़ी को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक से निजात पाया जा सके। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक बसें का फ़ायदा एक तो ये होगा कि पोल्यूशन घटेगा इस हाईली डेंसिटी वाला शहर में, एक दूसरा कि ट्रैफिक जाम से
निजात मिलेगा और सस्ता भी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फेम का। बात करें फेम, ठीक है, फेम का बात करें तो फेम योजना का संबंध इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना आया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, ईवी योजना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला योजना कौन है? फेम है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करें तो एक मिनट रुकिएगा। आगे बात करें तो बेंगलुरु को और क्या कहा जाता है? बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 97वां ऑस्कर पुरस्कार से सर्वोच्च फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो अनोरा मूवी को 97वां ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाले वंदना कटारिया का संबंध किससे है? तो हॉकी टीम से है। और हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। आगे बात करते हैं हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पहली क्वांटम चिप ऑसोलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया था? ए से ऑसोलोट, अ से अमेजोन हो जाएगा। उसी तरीके से मे से मेजराना हो जाएगा, मे से माइक्रोसॉफ्ट। तो मेजराना को माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है और ऑसोलोट को अमेजोन ने लॉन्च किया है। ये एक तरह का क्वांटम चिप है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 का संबंध किससे है? तो लाइबेरिया से है। बात करते हैं MSC ELSA 3 जहाज, जो कि लाइबेरिया देश, जो कि अफ्रीका का एक देश है, उसका ये जहाज है, जो कि बिजिंगम पोर्ट, जो कि हाल ही में उद्घाटन हुआ है बिजिंगम पोर्ट का, जो कि केरल में है। और ये पहला भारत का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे माल का आवागमन होता है। ठीक है, वहाँ से ये अपना सामान को लाद के कोची की तरफ जा रहा था, उसी बीच में ये डूब गया। ठीक है, और क्या हुआ कि ये तो शुक्र है कि इसमें जो भरा हुआ था ये सामान, उसमें डीजल था और क्या था? कैल्शियम कार्बाइड था, जो कि बहुत ही खतरनाक रसायन भरा हुआ था। लेकिन शुक्र है कि इसका कोई रिसाव नहीं हुआ, नहीं तो क्या होता है कि पानी के संपर्क में आते ही कैल्शियम कार्बाइड विस्फोट करता और पता नहीं कितने लोगों का मौत हो जाता। लेकिन समय रहते इसको बचाव किया गया, इसमें जितने भी सवार थे उसको बचा लिया गया, लेकिन जहाज़ डूब गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसी से मिलता जुलता एक कामागाटा मारू क्या बोलते हैं पराक्रम हुआ था। कहाँ पे? जापान से एक जहाज़ न कनाडा की तरफ जा रही थी, तो कनाडा के वैंकूवर पे उसको रोक लिया गया और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ठीक है, 1914 की घटना है कामागाटू मारू घटना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो देखिए, इंटरनेट शटडाउन में पहला स्थान म्यांमार को मिला है, दूसरे स्थान पे क्या बोलते हैं कि इंडिया को मिला है। कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा इंटरनेट को किसी भी आपातकाल में बंद करता है? तो म्यांमार में सबसे ज़्यादा इंटरनेट को सरकार बैन कर देती है, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में लॉन्च संजीव गोयनका की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी से। आगे बात करते हैं हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया? तो उत्तराखंड ने किया। आगे बात करते हैं नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुई घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो स्पेसएक्स क्या बोलते हैं कि स्पेयर एक्स मिशन लॉन्च करेगा नासा बिग बैंग के बाद ठीक हुए घटना को जानने के लिए। आगे बात करते हैं हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह कहाँ पे स्थित है? देखिए, किलौआ ज्वालामुखी USA के एक प्रांत है। देखिए, USA में टोटल 50 प्रांत है, उसमें से 48 प्रांत तो मेनलैंड पे है और 2 अलग है। एक तो है अलास्का, जिसको A से डिनोट किया गया है फिगर में, और एक है हवाई द्वीप, जो कि साइड में बाएं तरफ हवाई द्वीप है। ठीक है, तो अलास्का में टोटल 50 द्वीप है, जिसमें कि 50 राज्य है, जिसमें से 48 तो मेनलैंड में, जिसमें कि शैडो एरिया किया हुआ है वो USA में 48 है। एक ऊपर में अलास्का हो गया और बाएं तरफ में एक हवाई हो गया। ठीक है, तो हवाई द्वीप पर ही एक कौन सा किलौआ ज्वालामुखी है, उसी में हाल ही में विस्फोट हो गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि USA में 50 प्रांत है, ये बात पता चल गया। हवाई द्वीप ना प्रशांत महासागर में है। और बात करते हैं कि हवाई द्वीप पर ही 2 एक्टिव ज्वालामुखी है, एक है मोना लोआ ज्वालामुखी, एक है किलौआ ज्वालामुखी। तो मोना लोआ ज्वालामुखी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और किलौआ ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुछ प्रमुख ज्वालामुखी का नाम ले। तो इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, फिलीपींस में ताल और मेयोन जो ज्वालामुखी है। और बात करते हैं कि इंडोनेशिया का बात करें तो इंडोनेशिया में मेरापी, सिनाबुंग और क्राकातुआ, ये 3 ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। और इटली का बात करें तो इटली में एटना और विसुवियस इटली में ज्वालामुखी है। ईरान में देवबंद है और म्यांमार में पोपा है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या बोलते हैं कि ज्वालामुखी का है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि
आगे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर सर बताए हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है तो नीचे से जब नीचे से गर्म गलित पदार्थ निकलता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है, जब बाहर धरती पर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस से हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो रूस ने किया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जूबिन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को किया गया। आगे बात करते हैं, हाल ही में DRDO ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? नई दिल्ली में। बात करते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मैटकॉफ हाउस नई दिल्ली में हुआ है। अभी बात करते हैं कि समीर कामत जी, ठीक है, समीर कामत जी इसके हेड होंगे। ठीक है, बात करते हैं कि समीर कामत जी हैं कौन? तो ये DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि समीर कामत जी का भी कार्यकाल को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और बात करते हैं, DRDO का निर्माण करेगा। ठीक है, निर्माण जो करेगा या फिर क्वांटम क्षमता को बढ़ाना, DRDO का निर्माण और क्वांटम क्षमता का बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। और बात करते हैं कि DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ठीक है, दर्द दो तो फाइट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत कोठारी जी थे। और बात करते हैं कि 1958 में इसका स्थापना हुआ था और उस समय उसका ध्येय वाक्य क्या था? बलस्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, बलस्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ऐसा इसका हिंदी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता क्या है? तो गांडीव मिसाइल का पुराना नाम अस्त्र था। ठीक है, जिसका नया नाम अभी गांडीव हो गया है। ये एक तरह का बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है? BVRAAM का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ किया? तो थाईलैंड में किया। वहाँ पे वो बिम्स्टेक के सम्मेलन में गए हुए थे, वहीं पे रामकियन रामायण का प्रदर्शन देखे। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ पे किया था? कोच्चि में किया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया था? कोच्चि में किया, केरल में। आगे बात करते हैं, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? तो अंजू राठी राणा को हुआ है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सेना ने अंतरिक्ष ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय सरवन सिंह का संबंध किससे? तो पंजाब से। बात करते हैं, 22 अप्रैल को पहलगाम घटना हुआ था, उसके बाद काउंटर अटैक करते हुए 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। और इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भी बाद में चल के क्या कहते हैं कि भारत के कुछ राज्यों में काउंटर अटैक किया, जिसमें कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात था। ठीक है, उसी में सेना का जवाबी कार्रवाई चल रहा था, जिसमें कि एक कहते हैं कि 10 वर्षीय सरवन सिंह जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में क्या होता है कि सेना के लिए अपने घर से दूध, ठंडा पानी, लस्सी, छाछ का सप्लाई करते रहे। इसलिए सेना ने इसको ऑपरेशन सिंदूर में सबसे कम उम्र का योद्धा के रूप में इनको अवार्डित किया। ठीक है, सम्मानित किया गया। ठीक है, हाल ही में। आगे बात करते हैं कि कर्नाटक वन विभाग, ठीक है, कर्नाटक वन विभाग के राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अनिल कुंबले जी को किया गया है। आगे बात करते हैं कि देखिए अभी हाल ही में 29 मई को भारतीय सेना ने कहा था कि मॉक ड्रिल करेंगे, जिसका नाम होगा ऑपरेशन शील्ड, लेकिन इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया, जिससे कि पाकिस्तान डर गया था। देखिए यहाँ पे इनका नाम, क्या नाम था इनका? सरवन सिंह। देखिए पंजाब का पानी, छाछ ये लेके जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे है? तो इंडिया और किर्गिस्तान से। आगे बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ शुरू किया है? तो दिल्ली में किया है। आगे बात करते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया? तो राजस्थान हो गया। हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया। आगे बात करते हैं, 10वां सवाल है कि हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति किसने प्रारंभ किया? तो तमिलनाडु हो
जाएगा। हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति किसने लॉन्च किया है, प्रारंभ किया है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और बात करते हैं कि इससे पहले 2 और स्टेट है जो कि स्पेस इंडस्ट्री पॉलिसी स्टार्ट कर चुका है, एक है कर्नाटक, एक है गुजरात, ठीक है। उसके बाद तीसरा तमिलनाडु बन गया। आगे बात करते हैं इसमें क्या है कि स्पेस इंडस्ट्री को में निवेश बढ़ाना और नौकरी को बढ़ावा इसका मेन उद्देश्य है। और बात करते हैं तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का बात करें तो इसमें एक पहाड़ी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, ठीक है। तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में क्या कहते हैं कि इसरो का एक प्रोपेल्सन परिसर है, ठीक है। प्रोपेल्सन परिसर को प्रोनोदक कहा जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि जहाँ से थ्रस्ट के लिए क्या होता है कि जब रॉकेट उड़ता है उससे पहले के सॉलिड फ्यूल को जलाया जाता है तो जो आग निकलता है, तो उस सेंटर को क्या कहा जाता है, महेंद्रगिरी में इसरो का ही प्रोपेल्सन परिसर है, ठीक है। आगे बात करते हैं इससे पहले जो तीसरा हो गया, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा कुलशेखरपट्टनम में स्पेस पोर्ट है, और पहला कहाँ था, तो श्रीहरिकोटा में था, ठीक है। तो पहला श्रीहरिकोटा हो गया, दूसरा कुलशेखरपट्टनम हो गया, और तीसरा महेंद्रगिरी में इसरो का प्रोपेल्सन परिसर है, ठीक है। आगे बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वर्ष 2024 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार से किसे चुना गया है, तो लिउ जियाकुन को किया गया। हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार से किसे चुना गया है, तो लिउ जियाकुन को चुना गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी का 2025 का खिताब इंडिया ने जीता है। पाकिस्तान इसका होस्टिंग कंट्री था और न्यूजीलैंड को हरा के इंडिया ने जीता है। और बात करते हैं कि इसका जो फाइनल मैच था दुबई में हुआ था, और इस बार का चैंपियन ट्रॉफी नॉर्वे क्रम का था, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने अलग होकर होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है, तो हंगरी हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे, तो भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे ये, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कामी रीता शेरपा ने अभूतपूर्व 31वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को कंप्लीट किया। 31 बार माउंट एवरेस्ट को 11 किलोमीटर लंबा 31 बार माउंट एवरेस्ट को समझिए कि फतेह की है। कौन नाम है, कामी रीता शेरपा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि फटाफट आइए रिवीजन करते हैं, ठीक है। पर 28 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि चीन किस क्षुद्र ग्रह के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियांगवेन 2 लॉन्च कर रहा है, तो कामो आलेवा हो गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे है, तो भारत और यूरोपीय संघ से है, ठीक है ना, हेरिटेज नेटवर्क का संबंध। आगे बात करते हैं जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत निशानेबाजी दल का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान मिला है। बात करते हैं हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है, तो ये हो जाएगा शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, तो गुजरात हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स कहाँ प्रारंभ किया है, तो उत्तराखंड में किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में देश में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारो साइट क्षेत्र कहाँ खोजा गया है, तो ये जारो साइट कहाँ पे खोजा गया, तो गुजरात में खोजा गया। आगे बात करते हैं हाल ही में महेंद्र गुजर ने किस देश में आयोजित नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में F42 श्रेणी में भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो स्विट्जरलैंड। हाल ही में महेंद्र गुर्जर ने किस देश में आयोजित नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में F42 श्रेणी में भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो स्विट्जरलैंड हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है, तो मौलिक भौतिक फिजिक्स में, फंडामेंटल फिजिक्स में। आगे बात करते हैं हाल ही में ONGC ने कहा ONGC, ठीक है, ONGC ने कहा तेल और गैस का खोज किया है, तो मुंबई अपतटीय बेसिन में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एक और सवाल है कि हाल ही में बसंत उत्सव चार कूट का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मिजोरम में चार कूट, ठीक है, मिजोरम। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है, तो श्रीलंका हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं SBI के बारे में बताइए, तो SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका पहले का नाम इसका इंपीरियल बैंक था, जो कि 3 बैंकों को मिला के बनाया गया था। एक था बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था। बाद में चल के इसका नाम 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।